जोधरा बोल रहा हूँ। आज आपको मैं पानी का पीएच और टीडीएस के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। तो आप पौधे तो उगा देते हैं, लेकिन क्या है वो सरवाइव नहीं हो पाते। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपके पानी का पीएच कितना होना चाहिए और टीडीएस कितना होना चाहिए, तब जाके आपके पौधे अच्छे हो पाएंगे। आप कोई भी खाद डालेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर भी आपके पौधे सर्वाइव नहीं होंगे, क्योंकि सभी गार्डनर होते हैं वो आपको कहते हैं कि ये खाद डालो, ये खाद डालो, तो आपके पौधे अच्छी तरह से सर्वाइव करेंगे। लेकिन आप कुछ भी कर लेंगे तो भी आपका पौधा अच्छी तरह से चलेगा नहीं और मरने के कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि सभी प्लांट हार्डी नहीं होते। जो हार्डी प्लांट होते हैं वो उसका पीएच कितना हो, टीडीएस कितना हो, उसमें भी वो चल जाते हैं। लेकिन एक मेन बात आपको कह देता हूँ कि आप रोज प्लांट जो गुलाब उगाते हैं उसमें तो क्या है, उसका टीडीएस और पीएच सही होना चाहिए, तो ही आपके प्लांट ग्रोथ कर पाएंगे और अच्छी तरह से चल पाएंगे। और सभी प्रकार के पौधे को अच्छे पीएच का जो पानी मिलता हो और अच्छे टीडीएस हो, तो उसका इतना सर्वाइव करेगा आपका पौधा कि आपको कोई भी खाद कम से कम डालेंगे तो भी इतना चलेगा, क्योंकि पानी का ज़्यादा होता है महीना पौधे में। तो आपका अगर पानी तालाब या नदी से आ रहा हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो बारिश का पानी होता है। वो बारिश के पानी का पीएच और टीडीएस सही होता है, तो उसमें आपको देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पानी बोरवेल या कुएं का है तो उसमें क्या है, ज़्यादा दिक्कत आ गई है, सभी के पानी बिगड़ गए हैं, उसकी वजह से उसका टीडीएस भी सही नहीं है और पीएच भी सही नहीं है। तो आप पौधे तो उगा देते हैं लेकिन वो अच्छी तरह से चल नहीं पाता। तो मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा कि पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए तो भी आपके पौधे चलेंगे, और पीएच कितना होना चाहिए। तो ये मेरा देखो पानी है, तो मैंने ये पीएच और टीडीएस मीटर लिया है। तो पहले मैं इसका टीडीएस चेक करूँगा, फिर इसका पीएच चेक करूँगा। तो ये टीडीएस मैं इसका चेक करूँगा। टीडीएस मीटर आप जब भी कोई भी पानी में डालें तो इसको एक बार इस तरह से पानी में हिलाकर इस तरह से कर देना, वरना क्या है वो इसका ही रेट जो आंकड़ा है वही बताएगा। तो इसको इस तरह से हल्के से इस तरह से कर देना। और मैं इस पानी के अंदर, ये मेरा लोकल पानी है, तो इसका टीडीएस देखो कितना है, ये बहुत हाई टीडीएस है। तो इतने टीडीएस में आप पौधे लगाएंगे और तो अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा, वो मर जाएंगे। और ये आप इसके पत्ते पर जो छिड़केंगे तो भी ये उसके पत्ते जल जाएंगे पूरी तरह से। तो इसका देखो मैं इसको होल्ड कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये होल्ड बटन आता है, इसको मैं दबा दूंगा। तो देख लीजिए इसका 1500 टीडीएस है। तो देखो यहाँ पे ये 10 आ गया है आगे, क्योंकि ये सभी आंकड़े एक साथ नहीं दिखा पाता। तो इसमें यहाँ देखो, देख लीजिए अच्छी तरह से। तो 1500 टीडीएस है। पौधे को अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए आपको 500 से 600 टीडीएस का पानी है तो सर्वाइव कर पाएगा। अच्छा पानी तो 500 टीडीएस का ही वो माना जाता है। उससे जो ज़्यादा टीडीएस होगा तो आपके पौधे चल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको इसका टीडीएस कम करना पड़ेगा। अगर थोड़ा आपका 600-700 टीडीएस है तो उसको रेत में से 2-3 रेत लगाकर उसमें से पसार कर दीजिए, जो सेंड उसको कहते हैं, तो उसमें से भी उसका टीडीएस कम हो जाएगा। तो उस तरह से आप इसको, अगर ये देखो मेरा 1500 टीडीएस है तो इसको मुझे आरओ प्लांट में फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए आरओ का पानी है, यही पानी को मैंने आरओ किया है। तो इसको फिर से बंद करके एक बार इस तरह से साफ सुथरा करके देखो, ये आरओ फिल्टर का पानी है। तो देखो इसका टीडीएस कितना कम हो गया है। तो ये टीडीएस तो ज़्यादा कम हो गया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ये पानी मिला देंगे तो भी चल जाएगा। इसका टीडीएस 500 के आसपास होगा तो सही तरह से सर्वाइव आपके पौधे कर पाएंगे। अगर कम हो तो भी चल पाएगा। तो पहले तो क्या है, आपको टीडीएस देखना पड़ेगा। इसको भी मैं वोल्ट करके आपको दिखा दूंगा, देख लीजिए। ये इसमें 200, ये देखो
269 इसका पीएच है, इसमें कोई भी आगे पीपीएम ज़्यादा नहीं है, तो इसका टीडीएस इतना ही है, तो इसमें अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएंगे। अगर आप चाहे तो इसमें आप दूसरा पानी थोड़ा सा मिला सकते हैं, तो 500 पीपीएम तक आपका पानी होगा तो आपके पौधे सर्वाइव अच्छी तरह से कर जाएंगे। क्योंकि सभी गार्डनर इस तरह की आपको जानकारी कोई नहीं देगा, क्योंकि सब कहते हैं कि ये खाद डालो वो खाद डालो, क्योंकि उसका पानी कैसा है और हमारा पानी कैसा है हमको पता नहीं होता, और हम इसको ये खाद डालते वो खाद डालते फिर भी आपके पौधे मर जाते हैं, चल नहीं पाते। लेकिन मैंने आपको आज सही तरह से पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि सभी के पास ये टीडीएस मीटर और पीएस मीटर भी नहीं होता। तो क्या है, आप एक बार इसको आपको पानी का टीडीएस चेक करा लीजिए और पीएस चेक करा लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास नदी या तालाब का पानी आता हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम पीएस की बात करेंगे। तो टीडीएस तो हमने इसको बंद कर देंगे। अब ये देखो मेरा पीएस मीटर है, तो इसको भी मैं इस तरह से पानी में साफ सुथरा कर लूँगा। अब मैं इसमें पानी में इसको 5 मिनट तक होल्ड करना पड़ेगा, फिर ये सही आंकड़ा दिखाएगा। तो 5 मिनट बाद दिखाता हूँ। तो देखो ये मैंने पीएच इसका रख दिया है, तो ये इसका पीएच ये आरओ फिल्टर पानी है, तो इसका पीएच शायद 0.2 है, इसके ऊपर 2 है, ये 7 है। तो 5 से 7 तक हो तो अच्छे पीएच का पानी है, ये पीएच है। तो देख लीजिए ये पीएच मीटर है। पीएच और टीडीएस मीटर दोनों अलग अलग आते हैं। तो ये मैंने टीडीएस बताया था और ये पीएच, तो इसका पीएच सही है 7.2 है, तो ये चल जाएगा। 7.5 तक हो तो भी उसमें पौधे अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो 5 से 7 तक हो तो सबसे अच्छा पानी है। अब ये लोकल पानी है, ये फिल्टर पानी है आरओ का, और ये ऐसे ही हमने, तो इसको भी हम एक बार पानी में डुबाकर इस तरह से कर देंगे, क्योंकि इसमें इसका आंकड़ा बताएगा। इसको अगर साफ सुथरा सही तरह से नहीं करेंगे तो इसको भी मैं इस तरह से रख दूंगा। तो इसको भी 5 मिनट होल्ड करके मैं दिखाऊंगा, तो ये सही दिखा देगा। तो देखो ये 5 मिनट हो गई, तो इसका 6.9 है पीएच। तो ये पीएच दोनों का सही है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, लेकिन ये पौधे अच्छी तरह से इसमें सर्वाइव करेंगे। तो आप पीएच देखकर पौधे सर्वाइव करेंगे ऐसा मान लेंगे तो वो बात सही नहीं है। तो इसका टीडीएस भी सही होना चाहिए। ये देखो ये टीडीएस मीटर है, तो ये टीडीएस 500 के आसपास हो तो आपका प्लान अच्छी तरह से चलेगा। अगर जो टीडीएस ज़्यादा होगा तो आपका प्लान अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। और उसमें खास करके रोज प्लान, तो रोज प्लान होते हैं उसको अच्छी गुणवत्ता का पानी ही चाहिए, तो ही आपका प्लान सर्वाइव कर पाएगा। वरना है क्या है, उसमें ज़्यादातर बीमारियाँ लगेगी और आपका प्लान जल्दी से ड्राई बैग की बीमारी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसको हल्की गुणवत्ता का पानी हो तो वो अच्छी तरह से सह नहीं पाते, और उसको रूट में क्या है, ये क्षारीय पानी ज़्यादा होता है। जिसका टीडीएस ज़्यादा होता है वो क्षारीय पानी ज़्यादा होता है, तो वो क्षार अंदर जब मिट्टी में चला जाता है तो मिट्टी का पीएच भी बिगाड़ देता है। उसकी वजह से क्या है, इसके रूट के आजू बाजू ये क्षार जम जाता है, तो वो खाना ले नहीं पाता और आपका प्लांट मर जाता है। तो इस तरह से आप आपके पानी का टीडीएस और पीएच सही तरह से देखकर आपके पौधे लगाएंगे तो आपका पौधे सभी चल जाएंगे, एक भी पौधा नहीं मरेगा, क्योंकि इसमें टीडीएस और पीएच का ज़्यादा मायना होता है। अगर टीडीएस 8 तक होगा और पीएच 8 तक होगा, पीएच इसका 8 तक होगा तो भी पौधे चलेंगे, लेकिन टीडीएस इसका ज़्यादा होगा, क्षारीय पानी ज़्यादा होगा तो आपका प्लांट चल नहीं पाएगा और मर जाएगा। तो ये खास बात याद रखना। इसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं है, ये आपको 300-400 रुपये में मिल जाएगा कहीं से भी। तो एक आप टीडीएस मीटर ले लीजिए, एक पीएच मीटर ले लीजिए, ये 500 रुपये का 400-500 में मिल जाएगा। तो ये दोनों मीटर आप ले लीजिए, जिससे क्या है आपके प्लांट सही तरह से चल जाएंगे और अच्छा हेल्दी फ्लावर भी देंगे, और कोई भी प्लांट आपका सही तरह से सर्वाइव करेगा। क्योंकि इसका पीएच और टीडीएस नहीं सही होगा तो ये अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।